दोस्तों जय कटलर ने रिसेंटली कहा है कि बिग रैमी फिर से अपना ओलंपिया का टाइटल जीत सकते हैं, बट अभी उनमें वो कॉन्फिडेंस ही बचा नहीं है या फिर कह सकते हैं कि वो मोटिवेटेड नहीं है। बिकॉज बैक स्टेज पे उन्होंने बिग रैमी के साथ बात करी थी। एट द सेम टाइम वो निक वॉकर के बारे में कहते हैं कि निक वॉकर ने ट्रिमेंडसली अपने फॉर्म को चेंज किया, अपने शेप को चेंज किया है। साथ ही साथ वो एक मस्कुलर बॉडी कैरी करते हैं, बट फिर भी सैमसन दोदा के सामने वो कुछ भी नहीं लग रहे थे। तो ऐसी बहुत सारी बातें फिटनेस इंडस्ट्री में डेली होती है, बट आप लोगों को हिंदी में सुनने नहीं मिलती। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि जैसे कुछ फिटनेस इंडस्ट्री में अपडेट आता है, मैं इमीडिएटली आप लोगों के लिए हिंदी में ट्रांसलेट करके लाता हूँ। तो चलिए डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं, बिकॉज ये सारी बातें हिंदी में सुनना आप लोग डिजर्व करते हो। तो दोस्तों सबसे पहला अपडेट मैं लेना चाहूँगा फिल हीथ के तरफ से। और दोस्तों मुझे लगता है कि या तो फिल हीथ खुद कंफ्यूजिंग है या फिर वो अपने फैंस को कंफ्यूज कर रहे हैं। बिकॉज रिसेंटली उन्होंने स्टोरी डाली है, कुछ ही घंटों पहले की स्टोरी है। और स्टोरी में कैप्शन वो लिखते हैं कि यू आर नॉट डन अंटिल यू से इट इज। इसका मतलब इनडायरेक्टली हो सकता है कि मैंने तो ऑफिशियली नहीं कहा कि मैं रिटायरमेंट लेने वाला हूँ। तो वो कम्पीट कर भी सकते हैं या फिर मतलब उनका जो नेक्स्ट मूव है वो कभी भी अपने मुंह के बारे में बताते नहीं है। एंड उसके बाद वो लिखते हैं कि गिव अ डैम अबाउट योर सक्सेस। तो सक्सेस का मतलब क्या हो सकता है दोस्तों? ऑब्वियसली उनके बिजनेस तो अच्छे खासे चल रहे हैं। सो गाइस जो फिजिक पिलित ने अपने स्टोरी पे शो करी है उसमें वो बहुत ही डिसेंट लग रहे हैं, इतने डिसेंट कि अगर वो 4 महीने का ऑफ सीजन लगाते हैं देन डेफिनेटली वो अपने बैक इन शेप हो जाएंगे। बिकॉज उनके जो कोच है हैनी रैम्बॉर्ड, और मसल मेमोरी नाम की भी कोई चीज़ होती है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि अगर वो कमबैक करेंगे देन वो टॉप 5 में प्लेसिंग ला सकते हैं या फिर वो ओलंपिया टाइटल जीत सकते हैं? बिकॉज जहाँ तक मुझे लगता है कि जेडेस ने हमेशा से फिलिप की फिजिक काफ़ी पसंद करी है। बिकॉज वो ऑलमोस्ट 240 पाउंड्स पे ही आते थे और ओलंपिया के टाइटल जीतते थे। बिकॉज उनकी फिजिक जेडेस को कंप्लीट लगती है। और एक एज फैक्टर भी हो गया, डेफिनेटली ही इज 43 नाउ। तो आप लोगों को क्या लगता है कि कमबैक कर सकते हैं या फिर ये कोई उनका अलग मूव हो सकता है? बिकॉज मुझे तो 1-2 महीने पहले तक लगता था कि फिलिप कमबैक करेंगे, बट मुझे लगता है कि शायद अभी उनको ही डर लगता है। बिकॉज अगर वो अपना 100% भी देंगे तब भी उनकी फिजिक उतना रिस्पॉन्स नहीं करेगी जितना रिस्पॉन्स वो 30s में करते थे। सो लेट मी नो योर ओपिनियन इन कमेंट सेक्शन, और आप फिलिप के बारे में क्या सोचते हो वो भी मुझे बताना। नेक्स्ट एक मैसिव अपडेट ला रहा हूँ दोस्तों मैं रीगन ग्राइम्स की तरफ से। जैसे कि वो मिलोस सार्केव के ही स्टूडेंट है, और मिलोस सार्केव के एथलीट क्या तहलका मचाते हैं आप लोगों ने देखा ही होगा अर्नोल्ड क्लासिक में। जैसे कि सैमसन दोदा ने ओवरऑल अर्नोल्ड क्लासिक जीता है, और जैसे कि वो अभी 300 एलबीएस पे चल रहे, और वो कहते हैं कि अभी मैं ज़्यादा ग्रो होना नहीं चाहता, जस्ट मैं अपने वीकर पार्ट्स को और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर लेके आ रहा हूँ। जस्ट आई एम 16 वीक्स आउट। आप तो एक दोस्तों बार इस आपको क्या प्रोडक्ट को लगता है कि ट्राई वो करो, कौन से शो में कम्पीट यूज करोगे? करो। जस्ट उनका शो उसके आप बाद अगर गेस कर आपको अच्छा सकते हो या नहीं फिर लगे आप लोगों को तो पता ये है प्रोडक्ट देन आप मुझे कमेंट में रिटर्न सब दे लोगों दो। के साथ शेयर कर आप सकते जितना हो। यूज करोगे आपके नेक्स्ट सारे अपडेट में पैसे दोस्तों देखते मैं हैं कि रिटर्न जय दूंगा, कटलर ने कंपनी बिग नहीं, रैमी और निक मैं वॉकर के आपको बारे रिटर्न में करूंगा। क्या कहा है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि निक वॉकर ने अनाउंस किया है कि वो अभी इस ऑफ सीजन के लिए एक डिफरेंट प्रोटोकॉल ट्राई करने वाले हैं। तो आप लोग गेस कर सकते हो कि क्या वो प्रोटोकॉल हो सकता है। बिकॉज वो तो डेफिनेटली सीक्रेट रहेगा, बट ओलंपिया की स्टेज पे हमें जरूर दिखने मिल सकता है। एंड सेकेंडली दोस्तों जे कटलर ने कहा है कि निक वॉकर ने अपने शेप को ट्रिमेंडसली चेंज किया है। जो ओलंपिया का उनका शेप था, जो उनका लास्ट ईयर का शेप था, वो उन्होंने कंप्लीटली आर्नोल्ड क्लास में उसे चेंज किया है। उन्होंने अपने वेस्ट को और टाइट करा है, बट डेफिनेटली ओलंपिया जितने फुलर वो नहीं थे आर्नोल्ड क्लासिक में, इसलिए उनको सेकंड पोजीशन दी गई थी। और उनके लेग्स भी छोटे लग रहे थे, एंड सैमसन उनके सामने काफ़ी 3D मस्कुलर लग रहे थे। तो ये उन्होंने निक वॉकर के बारे में कहा, और निक वॉकर के लिए उन्होंने कहा कि जस्ट अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे और ज़्यादा काम करो, अपने शेप को मेंटेन करके थोड़ा मसल मास में वो फुलनेस कैरी कर सकते हैं। दोस्तों जय कटलर ने आर्नोल्ड क्लासिक रिजल्ट अनाउंसमेंट के बाद बैक स्टेज पे बिग रैमी के साथ बात करी थी, और उनको बिग रैमी काफ़ी डिसअपॉइंट लगे थे। बिकॉज ये सारे नए एथलीट्स आके बिग रैमी को बीट कर रहे हैं। तो बिग रैमी ने जय कटलर को पूछा था कि और भी ज़्यादा इंप्रूव करने के लिए मैं क्या करूँ। तो जय कटलर को ऐसा लगा कि ये लिटिल टफ हो चुका है बिग रैमी के लिए, जस्ट मेंटली फिजिकली वो अभी भी ग्रो कर सकते हैं, अभी भी अपना टाइटल दोबारा क्लेम कर सकते हैं। ये जय कटलर ने खुद ने कहा है। उनका ये मानना है कि बिग रैमी को फोकस रहना होगा, बिग रैमी को मोटिवेटेड रहना होगा, और फर्स्ट ऑफ ऑल उनको ये थिंकिंग रखनी होगी कि वो अगर फिर से कमबैक करेंगे देन वो बेटर पैकेज के साथ कमबैक करेंगे। और जैसे कि जय कटलर ने ये भी कहा है कि बिग रैमी ने डेफिनेटली इंप्रूव फिजिक दिखाई थी अर्नोल्ड क्लासिक में, ओलंपिया से भी अच्छी। तो डेफिनेटली अगर इस एज में वो इंप्रूव कर सकते हैं देन वो आने वाले ओलंपिया में भी इंप्रूव कर सकते हैं। जस्ट उनको अपनी वीक बॉडी पार्ट्स पे काम करना होगा। तो ये सारी बातें जय कटलर ने करी थी निक वॉकर और बिग रैमी के ऊपर। और उसके बाद जय कटलर ये भी कहते हैं कि बॉडी बिल्डिंग को अभी टॉलर गाइज का एक खतरा होने वाला है। जैसे कि आज तक बॉडी बिल्डिंग में जिन लोगों ने ओलंपिया टाइटल जीता है उनकी हाइट एक एवरेज हाइट थी। बिकॉज जो टॉलर गाइज होते हैं उनके साथ प्रोपोर्शन की दिक्कत होती है। बट जैसे कि एंड्रयू जैक हो गए, सैमसन दोदा हो गए, उन्होंने बहुत सारी इंप्रूवमेंट करी है और एक कंप्लीट फिजिक्स शो करी है। बट फिर भी वो एंडिंग में ये कहते हैं कि हाडी चुपन को चैलेंज देना काफ़ी मुश्किल है। सो लेट्स सी गाइज इस साल के ओलंपिया में क्या होता है।
गाइस बहुत सारे लोग प्री वर्कआउट लेते हैं अच्छा वर्कआउट होने के लिए, बट उनको खुजली होती है, उनकी स्किन लाल होती है या फिर बहुत सारे लोगों को स्लीप इशू होते हैं। बट ट्रांसफॉर्मेशन न्यूट्रिशन की हज़ार्ड प्री वर्कआउट में फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये चीज़ स्किप कर लो, बिकॉज़ आपको ये सारी चीज़ें तो डेफिनिटली नहीं होने वाली है, बट साथ ही साथ दोस्तों आपको जो फोकस होता है वो एक लेज़र शार्प फोकस होता है। सेकंडली एक नॉर्मल जो एनर्जी होती है, मतलब अगर सपोज़ आप 1 घंटा वर्कआउट कर रहे हो, देन विद दिस प्री वर्कआउट आप इज़िली 2 आवर्स या फिर 2 एंड हाफ आवर्स तक वर्कआउट अपना पुश कर सकते हो। थर्डली आपके मसल्स पूरे खून से भर जाते हैं, तो आपके फिजिक को अच्छा पंप आता है, एंड डेफिनेटली एक पंप के लिए हम तरसते हैं, राइट। और उसके बाद दोस्तों जो आपका ब्रेन का पोटेंशियल होता है वो एक पीक को टच करता है, मतलब आप सोचो कि अपना वर्कआउट कितना अच्छा हो सकता है। और इस ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर खुद आईबीबी प्रो मनोज पाटिल सर ये कहते हैं कि आप एक बार इस प्रोडक्ट को ट्राई करो, यूज करो, उसके बाद अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो ये प्रोडक्ट मुझे रिटर्न दे दो। आप जितना यूज करोगे आपके सारे पैसे मैं रिटर्न दूंगा, कंपनी नहीं, मैं आपको रिटर्न करूंगा। तो इतनी बड़ी बात कोई भी नहीं कहेगा दोस्तों, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना क्वालिटी एंड जेन्युइन प्रोडक्ट है। तो अगर आपको बाय करना है देन डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, विथ माय कूपन कोड आपको बहुत ही अच्छा डिस्काउंट मिलेगा, और साथ ही साथ आपको 50 सर्विंग्स मिलते हैं। मतलब अगर आप हाफ स्कूप यूज़ करते हो देन डेफिनेटली आप एक 100 डेज तक ये प्री वर्कआउट यूज़ कर सकते हो। सो गाइज अगर आप बिगिनर हो देन आपको हाफ से भी कम स्कूप यूज़ करना है, अगर आप बॉडी बिल्डर हो देन आप एक स्कूप यूज़ कर सकते हो। सो जस्ट स्टार्ट विद द हाफ स्कूप, बिकॉज तब आपको पता चलेगा कि आप कितना टॉलरेट कर सकते हो।